नमस्कार। भाई बहन के लिए खास माने जाने वाले पर्व भैया दूज को लोग हर साल रक्षाबंधन की तरह मानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में इस त्योहार को मनाना सही है? इसी से जुड़ी देखें हमारी यह पूरी रिपोर्ट। भाई दूज का पर्व दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। पहले दिवाली, उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। भाई दूज के दिन बहनें भाई के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती हैं। भाई दूज का मनमाना पर्व बहन का अपने भाई के प्रति प्रेम को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें इस दिन अपने भाई की खुशहाली के लिए ईश्वर से कामना करती हैं। ये पर्व रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है, किंतु इन त्योहारों को मनाने के बाद भी भाई और बहन की आपातकालीन मृत्यु को कोई नहीं रोक पाता। इस दिन को यम की पूजा करने का महत्व बताया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाहन में यम की पूजा करके यमुना में स्नान करने वाला मनुष्य यमलोक को नहीं जाता, अर्थात उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मथुरा में एक यमराज का मंदिर है, जहाँ पर लोकवेद के अनुसार भाई बहन यमराज की पूजा करते हैं। ये पूजा यम द्वितीया पर होती है। मथुरा के विश्राम घाट पर एक विशेष स्नान होता है, जिसमें लाखों भाई बहन इस मनोकामना के साथ मिलकर यमुना के जल में स्नान करते हैं कि वो अपने पापों से मुक्त होंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। विचार कीजिए, यदि ऐसा होता तो यमुना के जल में रहने वाले जीव जंतु तो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाते, क्योंकि वो तो दिन रात उसी जल में रहते हैं। मनुष्य जल में स्नान करके उसमें रहने वाले लाखों जीवों की हत्या अनजाने में ही कर देता है, जिसका पाप उनके सर यानी कर्मों में जोड़ दिया जाता है। ऐसे में मोक्ष की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी मन मर्जी से देवी देवों की पूजा, मूर्ति पूजा, पितृ पूजा, भूत पूजा, श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, धाम पूजा, गोवर्धन की परिक्रमा करना, तीर्थों के चक्कर लगाना, तप करना, पीपल, जाटी, तुलसी की पूजा करना, बिना गुरु के नाम जाप, यज्ञ, दान, किसी भी प्रकार का व्रत करना आदि शास्त्र विरुद्ध पूजा करने से ना तो सुख हो सकते हैं, ना ही सिद्धि यानी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और ना ही उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए अर्जुन, शास्त्र विधि से करने योग्य कर्म कर, जो तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि गलत साधना लाभ के स्थान पर हानिकारक होती है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा है कि कबीर एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। भाई बहन को सद्भक्ति का मार्ग खोजना चाहिए। सुनी सुनाई लोक कथाओं पर आधारित भक्ति करके अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि अंत समय में यम के दूत ही गलत साधना करने वालों का गला दबोच कर ले जाते हैं। धर्मराय द्वारा उनके कर्मों का लेखा जोखा देखने के बाद स्वर्ग और नरक में यातनाएं भोगने के लिए धकेल दिया जाता है। स्वर्ग की आशा करने वाले भी मोक्ष कदापि नहीं प्राप्त कर सकते। सभी आत्माओं के सच्चे रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं। पूर्ण संत से दीक्षा लेकर मर्यादा में रहकर उनकी भक्ति करने वाले साधक को कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।